हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलो आज बात करते हैं हम फिजिक्स के बारे में। ठीक है, फ्रिक्शन का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें आज बात करेंगे एंगुलर रिपोज। अपने पीछे लेक्चर में हम लास्ट पढ़े थे। ठीक है, आज हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या होता है एंगुलर रिपोज और कैसे हम एंगल को डिपेंड कराते हैं अपना फ्रिक्शन पे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्या कोई इंक्लाइन सर्फेस बना हुआ है, मास सेम रखा हुआ है। ठीक है, म्यू दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। पहला आपका क्वेश्चन है कि एज वी इंक्रीज थीटा, मतलब थीटा को हम बढ़ाने पर वैल्यू फ्रिक्शन में कमेंट करो। मतलब कमेंट ऑन वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मतलब थीटा अगर बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन पे क्या होगा। ट्राई करो, 3 क्वेश्चन उसी तरह से कमेंट वाले। ट्राई करो। हो गया? चलो देखो, ग्राफ के द्वारा हम चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में अब हमको फ्रिक्शन को कमेंट करना है। फ्रिक्शन कमेंट कैसे करेंगे? देखो ग्राफ देख लो, फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट लाइन, पहले फिर उठता था हल्का सा, फिर स्ट्रेट, ये कांस्टेंट चल जाता था। ठीक है, ज़्यादा था। ओके, तो इसमें आप कमेंट क्या कर सकते हैं? पहले फ्रिक्शन क्या होता है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, उसके बाद क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो जा रहा है। मतलब तो यहाँ पर यही होगा, इंक्रीजेज देन कांस्टेंट। ओके, बात समझ में आई? तो वही होता है, इंक्रीज होता है उसके बाद कांस्टेंट चल जाता है। ठीक है, ये फ्रिक्शन का आप आ गया। चलो दूसरा क्या है? कमेंट ऑन नॉर्मल। नॉर्मल पे क्या प्रभाव पड़ेगा बता। पहले इसमें बता नॉर्मल कितना आएगा। म्यू एम जी कॉस थीटा, तो नॉर्मल का वैल्यू आएगा एम जी कॉस थीटा। ठीक है, म्यू तो लगेगा ही नहीं, एम जी कॉस थीटा, इसमें नॉर्मल का वैल्यू आएगा, आ जाएगा। अब बता, अगर हम थीटा बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ता है? थीटा बढ़ाने पर साइन थीटा बढ़ता है, पता है आपको। और कॉस थीटा क्या होता है? घटता है। ये आपको पता है ना, कॉस थीटा साइन थीटा के इन्वर्सली मतलब थीटा होता है। थीटा बढ़ने में साइन थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा घटेगा, मतलब एम जी कॉस थीटा भी घटेगा। मतलब यहाँ से हमको एक ही आंसर पता चल रहा है, क्या? कॉस थीटा घटने से एम जी कॉस थीटा भी घटेगा। ठीक है, उसकी तो हमको पता चल रहा है कि कमेंट ऑन नॉर्मल क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, ये खाली क्या होगा? डिक्रीजेज होगा। आगे समझ में। तीसरा है कमेंट ऑन नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स में हमें कमेंट करना है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में कमेंट करने के लिए हमको दो हमारा केस है। कौन सा? एक थीटा क्या है? tan इनवर्स म्यू से छोटा है और एक बड़ा है, पता है ना। चलो तो पहला केस लेते हैं हम, थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू। चलो क्या होगा बता, बता फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आएगा tan इनवर्स म्यू से छोटा में? बताओ, यहीं पे देख लो, एफडी भी नॉर्मल ऊपर लग रहा है, यहाँ लग रहा है एम जी कॉस थीटा, इधर लग रहा है एम जी साइन थीटा। चलो ठीक है, और फ्रिक्शन किधर लगेगा बता? फ्रिक्शन तो एम जी साइन थीटा के डायरेक्शन में लगेगा, ये भी फ्रिक्शन ही होगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आपका आ रहा है? सोच के बताओ। एम जी साइन थीटा आ रहा है क्योंकि जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं बैलेंस करने के लिए। तो फ्रिक्शन का वैल्यू आया है एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल का वैल्यू तो आपको पता ही है, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, तो कॉन्टैक्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ एम जी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एम जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या आता है बता तो? इसका वैल्यू क्या आ रहा है? कॉम्पोनेंट का स्क्वायर हो रहा है, मतलब कॉम्पोनेंट आ जाएगा, मतलब उसका जो मेन फॉर्म है वो आ जाता है, मतलब एम जी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो एम जी तो कांस्टेंट आ गया। ये कैसा है? कांस्टेंट में थीटा का रिलेशन है ही नहीं। इसमें थीटा बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो तो इसमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर थीटा tan इनवर्स म्यू से क्या हो? बड़ा हो तो क्या होगा? चेक करके बताओ। तो चलो tan इनवर्स म्यू से बड़ा करके देखो, tan इनवर्स म्यू से बड़ा करके देखो थीटा को, क्या हो रहा है देखो, चेक करो चेक करो। हो गया? तो tan इनवर्स म्यू से बड़ा मतलब एंगल बैलेंसिंग खत्म हो गया, मतलब फ्रिक्शन आएगा। तो फ्रिक्शन आने के लिए क्या होगा? फ्रिक्शन तो हो जाएगा म्यू एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल तो वही रहेगा एम जी कॉस थीटा। अब बता कॉन्टैक्ट फोर्स, चेक करो कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आ रहा है। ट्राई एटलीस्ट ट्राई कर लो।
तो आपको क्या आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये तो कॉस थीटा आ जाएगा, सॉरी फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, म्यू एन होता है ना, नॉर्मल तो आपका एम जी कॉस थीटा है, दिख रहा है कि नहीं, चलो एम जी कॉस थीटा √1 प्लस म्यू का स्क्वायर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स, इन दोनों का स्क्वायर करके √रूट कर लेना, ठीक है, तो आपको यही वैल्यू आएगा। ओके, उसके बाद अब बता थीटा बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा घटेगा, कॉस थीटा घटेगा तो पूरा टर्म घटेगा, पता चल रहा है, देखो यहीं पर थीटा बढ़ाते साइन थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा घटेगा, मतलब कॉस थीटा घटेगा तो कॉस थीटा इसमें भी है, मतलब ये भी टर्म घटेगा, मतलब तो ये तो टर्म डिक्रीज हो जाता है, या इसका आंसर आया डिक्रीजेस। तो पूरा होल जर्नी में क्या हुआ, कमेंट ऑन नेट कॉन्टैक्ट फोर्स होल जर्नी की बात कर रहा है, तो आपको जो होल जर्नी में आप बात करोगे तो आपका जो होल जर्नी में होगा वो क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ कांस्टेंट रहा देन डिक्रीजेस, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसमें तो कांस्टेंट एंड डिक्रीजेस, सेकंड वाले क्वेश्चन में डिक्रीजेस खाली, और इसमें इंक्रीजन देन कांस्टेंट। अब बात समझ में आ रही है, नोट करो, अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं और कुछ थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखो आपको बहुत सारे फोर्स के वैल्यू दे दिया हूँ, ठीक है, इस पे आपको एक्सेलरेशन निकालना है और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, कोई भी फ्रिक्शन हो, स्टैटिक हो काइनेटिक हो, ठीक है, ट्राई कर लो, बन जाएगा आपसे। चलो मैं बताता हूँ, F इक्वल्स टू 5 न्यूटन पे क्या हो रहा है बता, तो देखो 5 kg का ब्लॉक है, F बराबर 5 न्यूटन पर, इधर क्या लगेगा एम जी साइन थीटा लगेगा, एम जी कितना है 50, 50 का साइन 37 क्या होगा, 50 का साइन 37 क्या होता है 30 होगा, ये 30 और ये 40 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई, चल कि मैं अपोजिट कर दिया हूँ, देखो तो 50 कॉस थीटा 50 साइन थीटा, 50 का साइन थीटा यही ना होता है, 30 होगा, सही है, चलो ये आ गया। अब बता फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, पहले आप एफ एस मैक्स निकाल लो, ठीक है, तो एफ एस मैक्स कितना आपका आ रहा है, म्यू एन, म्यू कितना है 0.5, नॉर्मल कितना आ गया 40, तो 20 न्यूटन आपका एफ एस मैक्स आया, बात समझ में आ रही है, तो 20 न्यूटन आपका एफ एस मैक्स आने पर तो किधर 20 न्यूटन लगेगा, इधर ज़्यादा फोर्स है मतलब एक्सेलरेशन इधर ही होगा, एक्सेलरेशन तो इधर ही है, तो 20 न्यूटन भी इधर ही लगेगा, ये आपका फ्रिक्शन आ गया, ठीक है। अब बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा, इक्वेशन बताओ 30 माइनस 25 इक्वल्स टू 5a, तो ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर आ गया समझ में। चलो अब दूसरा क्वेश्चन है एफ इक्वल्स टू 8 न्यूटन पे, बताओ एफ इक्वल्स टू 8 न्यूटन पे क्या आ रहा है, ट्राई करो, मैं एफ एक्स मैक्स यहाँ लिख देता हूँ, 20 न्यूटन आया है ना, एफ मैक्सिमम आया आपका 20 न्यूटन, चलो इस पे बताओ, इस पे फिर 5 kg का ब्लॉक बना लो, ठीक है, आगे कितना लगा रहा है 8 न्यूटन फोर्स लगा रहा हो, पीछे लग रहा है आपका 30, ठीक है 30, एफ एक्स मैक्स 8, ये कितना है 20, तो इसमें कितना लगाओ 20 लग जाएगा, रोक तो नहीं पाएगा, तब पर 20 मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं लगा दूंगा टोटल दम कि ब्लॉक क्या रहे वहीं का वहीं रुक जाए, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन क्या चाहता है कि कोई भी ब्लॉक वहीं का वहीं रुक ही रहे, वो नहीं कि ब्लॉक को घिसाना चाहता है, ठीक है, फ्रिक्शन वो काम नहीं है। ओके चलो 28 न्यूटन आ गया, एक्सेलरेशन अभी भी इधर ही रहेगा क्योंकि फोर्स इधर ज़्यादा है, तो 30 माइनस 28 इक्वल्स टू 5 ऑफ ए, तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है देखो 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द राइट आंसर, आंसर चेक करो, आंसर चेक करो, वही आएगा 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। इसका बताओ फास्ट, फिर बताओ अपना एफ वी डी 5 kg रफ पे, इधर लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स लगा है इस बार, इधर तो 30 लग रहा है पहले से ही, तो इधर तो मेरे पास फ्रिक्शन 20 न्यूटन, अब बैलेंसिंग हो जाएगा, ठीक है, बैलेंसिंग हो गई, एक्सेलरेशन किधर भी नहीं, 30 हो गया, मतलब एक्सेलरेशन 0, बात समझ आ रही है। अभी तक तो खेल चल रहा था किसका बताओ, अभी तक खेल रहा था आपका काइनेटिक का, अब आगे लिमिटिंग का केस, क्यों बराबर हो गया केस, मतलब टू ओवरऑल वैल्यू लगा तो लिमिटिंग केस आ गया, ये आपका तो लिमिटिंग का केस है,
अब तो खेल चल रहा था किसका, काइनेटिक का सब था, ये सब काइनेटिक था क्योंकि मूव कर रहा था बॉडी, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था, काइनेटिक था। लेकिन अब आगे लिमिटिंग एक्सेलरेशन 0, ठीक है। अब बता 15 न्यूटन पे क्या होगा, 5 kg का ब्लॉक, 15 न्यूटन इधर, 30 तो इधर लग ही रहा है, फिर हम क्या लगा रहे हैं अब, 20 न्यूटन इधर ही लगाएंगे फ्रिक्शन, तो 35 हो गया। तो अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, हो गया कि नहीं, हो गया ना भैया, फोर्स तो उधर ज़्यादा हो गया। सोच के देखो एक बार, सोच के देखो, सोच के देखो, किधर फोर्स ज़्यादा हो गया, लेकिन हम 20 न्यूटन फ्रिक्शन नहीं लगाएंगे, क्यों, बात बताओ। मैं आपको पहले बता चुका, फ्रिक्शन क्या चाहता है, किसी ब्लॉक को वही रुका रहे, तो हम लगाएंगे तो उसको अपोजिट डायरेक्शन मूव क्यों कराना चाहेंगे, हमको तो चाहते हैं इससे कम वैल्यू में भी ये टिका रह जाएगा, ये तो मूव हो जाएगा, तो 15 न्यूटन ही फोर्स हम लगाएंगे, तो फिर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अभी भी किसका केस है, लिमिटिंग का केस है, तो ऐसा चलता जाएगा 30-35 न्यूटन तक। अगर हम 35 न्यूटन में चलो आते हैं, ठीक है, अब 35 न्यूटन में लगा फोर्स क्या होता है देखो, 35 यूनिट में कुछ इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए मैं इस यूनिट को लिया हूँ, ठीक है, इस नंबर को इसीलिए मैं लिया हूँ। 35 इधर, 30 इधर लग रहा है, इधर से ओवरऑल वैल्यू में लगा पाऊंगा, बताओ। अरे पहले फ्रिक्शन लगाने से पहले इधर ही फोर्स ज़्यादा है, तो मैं कैसे लगाऊंगा इधर, सॉरी 35 नहीं 15। अब बता किधर मैं वैल्यू लगाऊं फ्रिक्शन का, सोचो सोचो देख के, 35 न्यूटन इधर है, किधर में लगा ज़्यादा, अरे इधर तो पहले से ही फोर्स ज़्यादा है, तो इधर ही एक्सेलरेशन होगा, तो फ्रिक्शन तो हमको अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो इधर मैं लगाऊंगा कितना न्यूटन, 5 न्यूटन का फ्रिक्शन लगाऊंगा कि बैलेंसिंग हो जाए, तो फिर ये एक्सेलरेशन 0 कर देगा। तो आप इस जर्नी में क्या देखें कि फ्रिक्शन का क्या हो गया, लास्ट में डायरेक्शन चेंज हो गया, कैसे देखो यहाँ पर, फ्रिक्शन तो पहले लग रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, अब फोर्स ज़्यादा होने पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया, बात समझ में आ रही है। तो यही खेल है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन कभी भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। इसी यही बताने के लिए मैं आपको ये थ्योरी का क्वेश्चन करवाऊँ क्या, कि फ्रिक्शन कैन चेंज डायरेक्शन एनीवेयर एंड एवरी, ठीक है, फ्रिक्शन कभी भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ओके, बात समझ में आई। तो कॉपी करो, हम एक और कंसेप्ट पे पहुँचते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन एंड टेंशन के बारे में, ठीक है, कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, चलो हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन एंड टेंशन, ठीक है, एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, चलो। तो आपको एक लाइन याद होना चाहिए, फ्रिक्शन टेंशन से पहले आता है, मतलब जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एफ और टी में कौन पहले आता है, एफ आता है, तो ऐसे वैसे ही कंसेप्ट में भी फ्रिक्शन टेंशन से पहले आएगा, ठीक है, टेंशन से पहले कौन आता है, फ्रिक्शन आता है, ठीक है। चलो उसी क्वेश्चन समझते हैं, चलो ठीक है। 10 न्यूटन फोर्स, 5 kg ब्लॉक, म्यू 0.5, तो टेंशन फ्रिक्शन निकालना है दोनों, तो फिर हम एफ एक्स मैक्स निकालते हैं, म्यू और एन, म्यू कितना है और एन कितना है 50, तो आ गया 25 न्यूटन, 50 ना 1 एन होगा, ठीक है। चलो 25 न्यूटन आया, अब बता फ्रिक्शन तो पहले आएगा, तो यहाँ फ्रिक्शन कितना जरूरत होती है, 10 ही न्यूटन जरूरत है फ्रिक्शन का कि बैलेंस कर देगा, तो फ्रिक्शन यहाँ पर लगेगा एफ इक्वल्स टू 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन बैलेंस कर दिया, तो टेंशन, तो कुछ भी स्ट्रिंग में खिंचाव आता है तभी ना टेंशन आता है, या कंप्रेस तो होता नहीं स्ट्रिंग, कुछ खिंचाव होगा तभी ना टेंशन आएगा, खिंचाव है नहीं तो टेंशन यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, और फ्रिक्शन तो आपका लग ही रहा है 10 न्यूटन, ओके। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, फ्रिक्शन टेंशन से पहले आता है, नहीं तो आप आंसर ये नहीं ला पाओगे, आपका टेंशन आ जाएगा, फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, या कुछ और आ सकता है, ठीक है, नोट करो। और कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं वही फोर्स एफ वाला, ठीक है, नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स वही वाला फोर्स वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो कौन कौन सा है, वैल्यू दिया 8, 12, 18, 25, सिस्टम बना हुआ है, दो सिस्टम में ब्लॉक म्यू दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग से बीच में बंधे हुए, स्ट्रिंग से बंधे हुए दोनों के बीच में क्या होगा, टेंशन होगा, ठीक है, टी टी, ए और बी ब्लॉक नेम दे दिया। चलो सबसे पहला स्टेप हमारा मैक्स निकालना, एफ ए मैक्स निकाल लेंगे और एफ बी मैक्स निकालेंगे। एफ ए मैक्स कितना आ रहा है 0.5 इंटू 20, इसका भी 0.5 इंटू 20 ही हो रहा है, तो 10 न्यूटन आपका फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ गया। 8 न्यूटन लग रहा है तो यही 8 न्यूटन लगा देगा मैक्सिमम वैल्यू से कम, तो
तो इस पर 0 पहुंचेगा फ्रिक्शन। ये तो 8 न्यूटन लगा ही दिया तो ये तो ब्लॉक रुक गया, तो इस पर 0 फ्रिक्शन, टेंशन भी 0, क्योंकि कोई फ्रिक्शन, कोई खिंचाव ही नहीं हो रहा है, एक्सीलरेशन भी 0। लड्डू बैठ गया दोनों में। 12 न्यूटन लगा है, ये 10 लगा लेगा, बचा खुचा ये लगा लेगा 2 न्यूटन, इसके पास अवेलेबल अभी है, तो दोनों रुक जाएंगे, तो फिर टेंशन 0 हो जाएगा और एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस कर दिया, टेंशन 0 एक्सीलरेशन 0। यहाँ गलत हो जाएगा, टेंशन आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। क्यों? अरे कुछ तो खींचा हुआ, देखो क्योंकि 10 न्यूटन लगाया तो 2 न्यूटन खींचा हुआ ना, तो 2 न्यूटन टेंशन आपका आ जाएगा। ओके, ये ध्यान देना। फिर यहाँ 10 न्यूटन पूरा अवेलेबल है, ये 8 न्यूटन लगा देगा जी जान लगा के, ये भी 8 न्यूटन इसका आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो बहुत आसान है, जो नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। अब 25 न्यूटन लगा रहा है, तो फ्रिक्शन ऑफ ए, ये 10 न्यूटन जोर दम तक लगाएगा, ये भी 10 न्यूटन लगाएगा, लेकिन रुका ब्लॉक नहीं, 5 न्यूटन अभी भी ज़्यादा है, मतलब टेंशन और एक्सीलरेशन दोनों होगा। कितना होगा? पहले एक्सीलरेशन निकालते हैं। एवरीडी बना 2 kg का ब्लॉक, इधर लग रहा है 25, सॉरी सिस्टम बना लो, सिस्टम मान के एक्सीलरेशन निकाल लो, फास्ट होगा। 4 kg, 25 इधर लग रहा है, इधर कितना लग रहा है फ्रिक्शन? 20 न्यूटन टोटल लग रहा है, और एक्सेलरेशन इधर ही होगा, तो आएगा 25 माइनस 20 इक्वल्स टू 4 ऑफ ए, तो कहा गया 5, तो 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। बात समझ में आ रही है? ये तो आ गया 5/4। अब टेंशन क्या आएगा? टेंशन फिर निकाल लो उसी से, इसी किसी एक ब्लॉक को पकड़ो, उससे टेंशन निकाल लो। मानो 2 kg वाला लास्ट को पकड़े, 2 kg ये है, टेंशन इसका इधर लगेगा, इधर कितना लग रहा है? 10 न्यूटन लग रहा है फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन इधर ही है, डायरेक्शन देखो राइट डायरेक्शन, 5/4 से लग रहा है। इक्वेशन बताओ, t माइनस 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 5/4, यही ना होगा? तो बता कितना आ रहा है? 5/2 प्लस 10, तो 25/2। सही है गलत है? 25/2 न्यूटन आपका टेंशन आ जाएगा, ठीक है। 25/2 मतलब 12.5, 12.5 न्यूटन आपका टेंशन आ गया। बात समझ में आई? तो वैसे निकाल सकते हैं टेंशन एक्सेलरेशन, बच्चों वाली खेल है, ठीक है। बच्चे इसको बोलते हैं बच्चे वाला क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरी वाला क्वेश्चन करा देता हूँ गिस्टान के, मेंस में भी ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। टेबल बनाकर कभी नहीं आएंगे, क्वेश्चन आ सकता है। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था टेबल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जिन्होंने कर लिया उसको दिक्कत नहीं आएगी, अभी तक जितना पढ़ा उसमें दिक्कत नहीं आ रही होगी। बात समझ में आ रही? कॉपी करो, ऐसे ही क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स और क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है, बता 50 न्यूटन फोर्स, पहले सबसे पहला स्टेप वही मैक्सिमम निकाल लेना, F1 मैक्सिमम, F2 मैक्सिमम, म्यू एन, म्यू कितना है? 0.5, नॉर्मल आ गया आपका 100, तो आ जाएगा 5 10 50 न्यूटन आपका इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50, 20 न्यूटन ये आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम दोनों का आ गया 50, F1 के पास मैक्सिमम 50 है, तो ये बैलेंस कर देगा अकेले ही, ये अकेले ही दोनों के लिए काफ़ी था, ठीक है, अकेले ही काफ़ी था ये 50 न्यूटन। अब तो काफ़ी नहीं हो पाएगा, अब इसको 10 न्यूटन योगदान तो देना ही पड़ेगा, ये भी 10 न्यूटन दे देगा, टेंशन आएगा ही। सेकेंड वाला लगा तो टेंशन आएगा 0। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो अब 90 आया, ये तो अब आराम से तो योगदान देगा, लेकिन 20 न्यूटन पे इसका तो काम नहीं चलेगा, बैलेंसिंग हुआ ही नहीं। 70 हुआ, 90, 20 ज़्यादा है अभी भी, तो दोनों लगेगा यहाँ पर। देखो एफवीडी बना के चेक कर लो, सिस्टम कितना का बनेगा? एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिस्टम 15 kg, फोर्स लगा दिया इसने 90 न्यूटन, हमने लगाया 70 न्यूटन फ्रिक्शन अभी भी, लेकिन एक्सेलरेशन अवेलेबल था, तो 90 माइनस 70 इक्वल्स टू 15 ऑफ ए आ गया, तो 20, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 20/15, मतलब 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। बात समझ में आई? एक्सेलरेशन आ गया 4/3। बात समझ में आ रही है? तो एक ब्लॉक पकड़ो और टेंशन निकाल लो। किसको पकड़ोगे? लास्ट वाले को। चलो फिर लास्ट ही वाले को पकड़ते हैं। टेंशन आ गई उसका लगेगा, एक्सेलरेशन लग ही रहा है आगे 4/3, पीछे उसने कितना दम लगाया है? 20 का तो दम लगाया था, तब भी पिछड़ गए, तो t माइनस 20 इक्वल्स टू 4/3 गुने 5 लगाने पर, तो 5 चौक 20, 20/3 और 20 को ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 80/3 इसका टेंशन आ जाएगा।
बात समझ में आई? मिला लो आंसर। कितना इजी है, अरे 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसे सॉल्व करने में, अच्छे से बनाओगे तो। समझ में आया? नोट करो और आगे बढ़ेंगे। चलो फ्रेंड्स, और ट्राई करते कुछ क्वेश्चन। देखो 3 ब्लॉक वाला सिस्टम आ गया है, ट्राई कर लो एक बार, देखो कैसे बनता है आपसे। क्वेश्चन बन गया होगा, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहला स्टेप जानते ही हो, F1 का मैक्स, F2 का मैक्स, F3 का मैक्स, म्यू एन, म्यू उसका 1/2 है, 30 तो आ जाएगा 15 न्यूटन। इसका आ जाएगा 1/2 इंटू 20 तो 10 न्यूटन। इसका आ जाएगा 1/2 इंटू 10, 5 न्यूटन। आगे तीनों का एफ मैक्स आ गया ना। चलो अब चलो यहाँ पर लगाते हैं 10 न्यूटन, लगा दें 15 न्यूटन लगा देंगे। इसका से अवेलेबल है 9 तो लगा देगा अपना दम भर। तो फिक्सन इसका 0 आ जाएगा। T1 क्या आएगा, 9 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि ब्लॉक 2 तो लगाया है, ब्लॉक 2 का टेंशन तो आएगा। इसका 0, इसका 0। बात समझ में आ रही है? चलो इसकी बताओ। ये 15 लगा देगा अपना, ये भी 10 लगा देगा, 25 हो गया। तो 25 और 5 30, 5 लगाना पड़ेगा। तब भी क्या हो गया, कम पड़ रहा है, मतलब 6 न्यूटन कम पड़ रहा है। तीनों चीज़ आएंगे, तीनों के आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे हमको तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं कहाँ इरेज करूँ, मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ। 15 10 5 याद रखना, ठीक है। स्पेस नहीं बच रहा है, लिख लो यहाँ पर 15 10 5, F1 F2 F3 का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। चलो पहला स्टेप है T1 निकालना। पहले हम एक्सेलरेशन निकालते सिस्टम लेके। सिस्टम कितना का हो जाएगा, 3 2 5 1 6 kg का सिस्टम बन जाएगा। आगे आपका फोर्स कितना लग रहा है, 36 न्यूटन लग रहा है। फोर्स तो यहाँ F लग रहा है, 36 न्यूटन यहाँ फोर्स लग रहा है, देख लो सही है। चलो 36 लग रहा है, टोटल कितना लगाए हम, 35 न्यूटन लगाए ना, 30 न्यूटन लगाए हैं। एक्सेलरेशन इधर ही रहेगा, तो आएगा 36 माइनस 30 इक्वल्स टू 6 ऑफ ए। तो ए का वैल्यू आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ तो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब बता टेंशन क्या आएगा। T1 ट्राई करो, नोट कर लिए, नोट करो जल्दी, हो गया। चलो अब बता T1 क्या आ रहा है। T1 बता कितना आएगा T1। तो एक ब्लॉक का पकड़ो, T1 क्या है, 2 kg वाला को पकड़ो। 2 kg को हम पकड़ने के बाद यहाँ T1 इसका लगेगा। पीछे अपना दम में कितना लगाया है, ब्लॉक 2 कितना लगाया, देखो 10 न्यूटन लगाया है ना। तो एक्सेलरेशन तो इधर ही है, राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था ना, कि लेफ्ट में था, राइट ही में होगा। तो T1 माइनस 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 1, एक्सेलरेशन 1 है। तो T1 का वैल्यू कितना आया, 12 न्यूटन आ गया। इसका तो 12 न्यूटन आंसर आ गया। मिला लो आंसर, T1 का 12 आ गया कि कितना आया, बताओ जल्दी। T1 आपका कितना आया है। कुछ लोग लगता है गलती हुई है आपसे। आया आंसर, देखो इधर T2 भी ना लग रहा था, T2 का तो भूल गए। T2 को भूलने से आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये 12 न्यूटन आपका आंसर गलत है, ठीक है। ये 12 न्यूटन आंसर है। मैं यही जानना चाह रहा था कि T2 का भूले कि नहीं। जिस स्टूडेंट ने T2 को नहीं भूला वो तो अच्छी बात है। तो इक्वेशन अभी लिख के छोड़ दो, T1 माइनस T2 प्लस 10 इक्वल्स टू 2, ठीक है, बस 2। ये तो इक्वेशन आ गया। अब इसका इक्वेशन बताओ, 2 का तो आ गया, 1 kg का इक्वेशन बताओ। इक्वेशन यहाँ लिखे रहने दो, ठीक है। अब 1 kg का इक्वेशन हम लिखते हैं। तो 1 kg का इक्वेशन क्या आ रहा है, T2 इधर लग रहा है, देखो T2 तो इधर लगा रहा है। ये पीछे अपना दम में कितना लगाया है, देखो F3 5 न्यूटन लगाया पीछे, और T2 इधर लग ही रहा है। और कुछ लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है। तो बता इसका कितना आएगा, T2 माइनस 5 इक्वल्स टू 1 इंटू 1, तो 1 ही आ जाएगा। तो T2 का वैल्यू आया 6 न्यूटन। सही है गलत,
T2 का 6 न्यूटन ही आएगा आंसर। T2 आपका 6 आ गया, 6 पुट करो वैल्यू। T1 -6 प्लस 4 इक्वल्स टू 2, यही ना आएगा। 6 न्यूटन यहाँ पुट करके देखो, बता कितना आएगा। T1 का वैल्यू कितना आया, बता बता। फिर से लिख लो। T2 का वैल्यू तो आपका आ गया, T2 का वैल्यू लिख लो 6 न्यूटन, ये आपका सही है, करेक्ट है, ठीक है। हमको पहला स्टेप मेरा यही था T2 निकालना, ठीक है, लेकिन मेरे से गलती से निकल गया तो कोई बात नहीं। अब T1 का इक्वेशन क्या है, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 का वैल्यू कितना 6, 6 प्लस क्या लग रहा है 10 लग रहा है 16, तो T1 माइनस 16 इक्वल्स टू 2 इंटू 1, तो T1 का वैल्यू आएगा 18 न्यूटन। तो इसका आंसर इक्वेशन आएगा 18 न्यूटन, सही है, ठीक है। तो तीनों आ गए। अब इसको बताओ, इसमें भी हम 15 भर देते हैं, 10 फुल भर देंगे, 5 से फुल भराएंगे तो कितना बचा 30 न्यूटन, तो बटा करना 18 न्यूटन, तो 18 न्यूटन बताओ। इसका दोनों तीनों बताओ, निकाल के बताओ। ये आपको होमवर्क है, तीनों इक्वेशन आपको निकालना है, ठीक है, ट्राई करना। ओके, ज़्यादा जैसे मैं निकाला वैसे अब भी निकल जाएगा, ठीक है। तो कॉपी करो और आगे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, पुली ब्लॉक के कुछ भी करेंगे, नोट कर लो। चलो बताना आपको कि किसमें फ्रिक्शन पॉसिबल है। 2 ब्लॉक का सिस्टम है, इसमें आपको बताना है किसमें फ्रिक्शन पॉसिबल है। ओके, चलो बताओ। देखो 2 चीज़ आपको दिया हुआ है। चलो पहले हम एज्यूम करते हैं कि बी में फ्रिक्शन है, ठीक है, देखते हैं एज्यूम करके। एज्यूमिंग फ्रिक्शन इन बी, बी में फ्रिक्शन एज्यूम करते हैं, ठीक है। चलो बी का ब्लॉक इधर लगाया 100, तो टोटल फ्रिक्शन कितना लगाएगा 90 न्यूटन लगाएगा, तो बचा टेंशन 10 न्यूटन यहाँ लगाएगा, और इधर 80 लग रहा है। तो जब आपको जो ब्लॉक ए है उसको कितना लगाए कि दोनों बैलेंस हो जाए, इसको ब्लॉक ए को चाहिए 70 न्यूटन, देखो 80 में 10 70 न्यूटन चाहिए कि ब्लॉक क्या हो जाए बैलेंस हो जाए, तभी फ्रिक्शन एज्यूम होगा, सही। तो इसमें 70 न्यूटन अवेलेबल है, मैक्सिमम तो 60 न्यूटन है, तो ये हमारा मानना क्या है गलत। इट इज, लिख लो यहाँ पर, नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई। चलो अब तो एज्यूम करना हमारा गलत हुआ, अब देखते हैं एज्यूम करते ए को, ये सही हो जाए, ये भी गलत हुआ तो हमारा क्वेश्चन गलत ही रहेगा। एज्यूमिंग फ्रिक्शन इन ए, कितने बजे सोचे होंगे ए पे तो सही ही होगा, क्योंकि इस पे गलत तो इस पे सही, ऐसा मत सोचना, ए पे भी गलत हो सकता है, ठीक है। ये जेई का लेवल का जेई क्वेश्चन ऐसे ही देता है कि किसी पे भी गलत हो सकता है यार, दोनों पे, दोनों ऑप्शन भी रॉन्ग हो सकते हैं। चलो 100 इधर लगा ही रहा है, 80 तो लगेगा ही, ए एंड बी, तो 100 लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन अब लिए हम बी पे, ठीक है, एज्यूमिंग फ्रिक्शन इन बी, तो बी से पहले स्टार्ट करते हैं, तो बी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 80 लगा रहा है, तो 80 अवेलेबल है, 60 अवेलेबल है, तो 60 लगाएगा ये, बचेगा 20, तो 20 100, तो बचा 80, 80 ये लगा लेगा, हाँ लगा लेगा भैया, ये तो 80 लगा लेगा, सॉरी सॉरी 20 लगाएगा, कितना 20 90 लगाएगा, ये तो 80 लगाएगा, मैं रॉन्ग लिख दिया हूँ, यही ए और ये है, बी ये है, ठीक है, ये सही लगा रहा है। ए कितना लगाएगा 60 लगाएगा, इधर आएगा 20 20, तो इसको लगाना है 80, 80 लगा लेगा बी, हाँ बी तो आराम से 80 लगाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा, मतलब इट इज़ पॉसिबल, ये तो पॉसिबल हो जाएगा, सही है, ठीक है। बात समझ में आई। तो ऐसा हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन को, लल्लू क्वेश्चन लल्लू, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस अपने लेक्चर का, ओके नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, इस सिस्टम में हमको लिमिटिंग फ्रिक्शन एज्यूम करना है, जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में किया, तो इसमें हमको एज्यूम करना है, एज्यूम लिमिटिंग फ्रिक्शन, पिछले में हम लिमिटिंग फ्रिक्शन ही एज्यूम किए थे, ओके। तो इसमें हमको फ्रिक्शन एज्यूम करना है, तो पहले हम एज्यूम करते हैं किसमें, एज्यूमिंग इन 1 पे करके 2 करें, आप ही बताओ, बता 2 पे कर लेते हैं, चलो
पिछली बार की तरह हम लास्ट वाला शुरू करेंगे। तो बताओ 4 kg इधर लग रहा है, प्लस सिस्टम बना लो। इधर आपका लग रहा है 60 न्यूटन, इधर आपके लगी 80, ये आपका 2, ये आपका 4। चलो 60 इधर लग रहा है, मैक्सिमम पहले निकाल ले। F2 का मैक्सिमम कितना है? 0.5 गुने 40 मतलब 20 न्यूटन। F1 का मैक्सिमम कितना है? 0.5 गुने 20 तो आ जाएगा 10 न्यूटन। चलो 2 का 20 है तो ये तो 20 न्यूटन लगाएगा अपना जोखिम भर से, बचेगा इसका टेंशन नहीं, चल जाएगा 40 न्यूटन। 40 और 80 इधर, इसको 40 चाहिए भैया। 40 अवेलेबल है, देख ले, है अवेलेबल। इसके बाद 10 ही अवेलेबल है, तो ये आपका F इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, मतलब ये तो इम्पॉसिबल फिर हो गया। मतलब ये जो एज्यूम हम किए हैं, एज्यूमिंग 2, ये हमारा फिर से इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेंशन 40 तो गलत हो जाएगा। ओके, ये गलत हो जाएगा। अब चलते हैं एज्यूम करते हैं 1 को। एज्यूमिंग 1 को एज्यूम करने पर देखो 1 तो आपको लग रहा होगा फिर हो ही जाएगा, देख लेते हैं, भगवान करे हो जाए। ये 60 है, ये आपका लगेगा 80 न्यूटन। ओके, दिख रहा है 2 kg 4 kg। इसे शुरू करेंगे क्योंकि लिमिटिंग एज्यूम 1 को किए हैं। चलो ठीक है, तो ये तो आपका लगा देगा 20 न्यूटन, 1 ना सॉरी, ये आपका 10 ही न्यूटन लगाएगा, बचेगा इधर 70। टेंशन 70 पहुंचेगा, 70 माइनस 60 10, 10 चाहिए 2 को, ये आपका 2 है, 10 चाहिए 2 को, 10 तो लगा लेगा आराम से, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, टेंशन भी आपका सही रहेगा, ठीक है। तो एज्यूमिंग आप ऐसे करते हैं, जो मैं आपको ट्रिक सिखाया ऐसे ही करो, यही मेथड सही है। बुक वाले मेथड जाओगे गलत हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम करेंगे, फ्रिक्शन और टेंशन निकालेंगे, हम विभिन्न तरह के फ्रिक्शन में लेके हम पुली ब्लॉक सिस्टम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।